सलाम आदाब। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक तरीके से आपके पास में सॉल्यूशन जो है उसका मिल जाएगा, तो ये रहेगा कि आसानी रहेगा, है ना, आपको लास्ट टाइम में जो भी। और इसका पीडीएफ वगैरह भी एक तरीके से रिवीजन टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है B05 यानी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, कल मैंने B55 का किया था, उसका भी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो है जैसे हमारा BLLB एंड BSW एंड BBA बीकॉम और AMU बी ऑनर्स 4 से 5 कोर्स और हमारा जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, यानी PY जो ऑपरेशन। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल हैजर्ड इज नॉट हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, यानी सुनामी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, क्योंकि जब PY जो ऑपरेशन करूँगा तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इसका डेंगू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजुलेशन। तो ये आपको पता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट। विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इज द, ये हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है और इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये हमारा होम अफेयर्स के अंदर में आता है। गुलान हाइट इज ए कॉन्फ्लिक्टेड जोन बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एज ए स्टेट डिजास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, ये ए नहीं होगा बल्कि केरला इसका करेक्ट आंसर होगा ना। तो यहाँ पर ए जो है ये गलत है, याद रखिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा 52nd अमेंडमेंट जो है। चीता रिलोकेशन प्रोग्राम कूनो नेशनल पार्क से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज रिसेंटली मेड द राइट टू अबॉर्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रांस होगा, है ना। इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज प्राइमली EWS से रिलेटेड जो है कौन सा है, तो 103 है हमारा। विक्रमादित्य जो है ये हमारा उज्जैन सिटी से रिलेटेड है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फील्ड केस अगेंस्ट इसराइल के अगेंस्ट में जो है अभी सबसे पहले जो है साउथ अफ्रीका किया, उससे पहले जो है स्पेन ने किया था ना। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना है, स्पेन बट ऑप्शन में नहीं है। कमिटी सेटअप टू एग्जामिन द इशू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो कर सकते हैं, तो रामनाथ कोविंद। तो उदांती सिद्धांति ये हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसके बाद में स्वामित्व स्कीम जो है वो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट CBAM जो है, देखो इसको मैं डिटेल में कराऊंगा तो आप लोग घबराना मत, है ना। यूरोपियन यूनियन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लिम स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिंग जो है ये हमारा जक्सा, ये एक तरीके का जापान का जो है हमारा स्पेस एजेंसी उसने किया है। उसके बाद में लॉर्ड बसावेश्वरा 12th सेंचुरी से ये रिलेटेड जो है हमारा कर्नाटका से रिलेटेड है। विसिटी ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो है 2023 का, ये हमारा न्यू दिल्ली में हुआ है। R21 मैट्रिक्स जो है ये हमारा किससे रिलेटेड था, तो मलेरिया से रिलेटेड था। उसके साथ साथ फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 ODI विकेट्स, तो मोहम्मद शमी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। mRNA वैक्सीन जो है उसके लिए जो है नोबेल प्राइज़ 2023 का मेडिसिन फील्ड में मिला था। और उसके बाद में यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो याद रखना कि लेटेस्ट मेंबर जो है हमारा फिनलैंड है। शंकराचार्य हिल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, उत्तराखंड से रिलेटेड। प्रॉम्प्ट करेक्टिव PCA फ्रेमवर्क जो है हमारा RBI से रिलेटेड है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है यह हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है। PM श्री स्कीम जो है ये हमारा स्कूल से रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये हमारा लद्दाख से रिलेटेड था। चलो, यूरोपियन EFTA से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। द कृष्णा राजा सागर डैम जो है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो याद रखना कर्नाटक से रिलेटेड है। व्हाट इज़ गूगल चैट GPT स्टाइल AI ऐप कॉल्ड। तो जेमिनी जो है इसको बोलते हैं एडवांस जेमिनी, आपको कहीं पर मिलेगा या कहीं पर जो है मॉडिफिकेशन जेमिनी, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो जेमिनी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है देखिए इसका जो है चेक पॉलिटिकल साइंस का जो लाइव हुआ था उसमें मैंने इसको डिटेल में कराया था कि जो भी राज्यसभा से रिलेटेड, इसके बारे में भी हम लोग जब PY ऑपरेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन 2022। करेक्ट आंसर जो है मध्य प्रदेश के बारे में मैंने पढ़ाया था। इन विच ईयर वॉज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च। तो हमारा 2018 में ये हुआ था। टोटल एज ऑफ A&B, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 12 ईयर हो जाएगा। और ये भी जो है सॉल्व करना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर 28 हो जाएगा। इससे रिलेटेड जब भी मैं PY की जो ऑपरेशन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, फिलहाल के लिए आपको आंसर की जो चाहिए उसके लिए सही है। 39 का करेक्ट आंसर जो होगा 19/20 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन डी नहीं, डी ये होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन जो हमारा सी होगा। ठीक है, इसको भी कोडिंग से रिलेटेड है, नंबर सीरीज से रिलेटेड है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है मतलब ये सब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सबको स्किप करते हैं हम लोग। ड्रामा से रिलेटेड स्टेज होगा, तो 20 से रिलेटेड कोट हो जाएगा। पिंक को इतना कोट करते हैं तो 18-15 जो है हमारा ये रिट को करेंगे।
उसके बाद में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का, ब्रदर इन लॉ 51 का 50 मीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए बी डी का इसका नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूंगा जब पी वाई की ऑपरेशन कराऊंगा। तो 53 का करेक्ट आंसर जो होगा फादर हो जाएगा, और इसका 80 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का जो है करेक्ट आंसर जो हमारा सॉल्व करने का इसका तरीका भी मैं बता दूंगा। उसके बाद में कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी सॉल्व में आएगा, ये भी सॉल्व में आएगा। उसके बाद में ये स्पेलिंग से रिलेटेड यानी एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद में इसका डी हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका बता देंगे। 65 का जो है करेक्ट आंसर, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी देम आउट, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 66 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सर्टेनिटी। हाइप्नोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर, सजेशन मेड इन ट्रांस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में 69 का करेक्ट आंसर जो है इसका भी सी हो जाएगा। 70 का करेक्ट आंसर जो है इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक में जाएगा, बट सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको चेक करेंगे हम लोग अपना पीवाईक्यूज ऑपरेशन में। देखो ये चेक वाला जो है इससे घबराना मत, अभी आगे जो है तुम्हारे काम का जीके जीएस वाला पोर्शन है। तो धूपागढ़ जो है हाईएस्ट पीक जो है हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पर जो है आर्टिकल 352 जो है हमारा नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड बात करता है। एंड ये रिपोर्ट जो है पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज जो होता है मल्टी डायमेंशन नेशनल का, ये नीति आयोग करता है। फर्स्ट यूरोपियन जो एंटर किया था पुर्तगीज़ था। भिटारकनिका नेशनल पार्क जो है हमारा, यह हमारा उड़ीसा से रिलेटेड है। लॉर्ड माया जो है यह हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फाइनेंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो एमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक एंड मोतीलाल नेहरू जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर चित्तरंजन दास भी रहते तो वो भी करेक्ट आंसर होता, तो ये भी कर लेते हैं। 84 जो विच ऑफ द फ्लोइंग बैटल एंडेड द ड्रीम ऑफ फ्रेंच सेटअप ऑफ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बैटल ऑफ वेंडिवास। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले। एंड विच कुदेरमुख फेमस फॉर आयरन और लोकेटेड, ये हमारा कर्नाटका से रिलेटेड है। गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ था तो हमारा कलकत्ता में हुआ था। फाउंडर ऑफ डैश कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स थे। मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश से रिलेटेड थे, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। अंकोर वाट ये कंबोडिया से रिलेटेड टेम्पल है। ऑल इंडिया होम रूल जो है यहाँ पर एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, बहुत आंसर होगा, तो बाल गंगाधर तिलक को आप टिक कर सकते हैं। 1857 का म्यूटिनी जो था, ये गवर्नर जनरल कौन थे उस समय के, तो लॉर्ड कैनिंग, इसको याद रखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इम्पावर्ड एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो पार्लियामेंट कर सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सेट टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो अरबिक एंड चाइनीज़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका, तो ये मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर था। एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये पीएम के अंदर में आता है। और उसके बाद में टीचर ऑफ अमीर खुसरो तो निजामुद्दीन औलिया थे। S&P वेव जो है हमारा अर्थक्वेक से रिलेटेड है। तो ये था एक बेसिकली आपको सॉल्व जो है पूरा मिल जाएगा, है ना, वीडियो फॉर्म में। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपके लिए आसानी होगा। बाकी पीवाईक्यूज ऑपरेशन जब कराऊंगा मैं, अभी 2 से 3 दिनों के अंदर पीवाईक्यूज ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। और पीवाईक्यूज ऑपरेशन का एक सीरीज जो है अभी इस वीडियो के बाद भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, उसको मिस मत कीजिएगा। एंड साथ ही साथ सुपर 30 का पार्ट बन सकते हैं आप। सुपर 30 का पार्ट कैसे बनना है कल वाली वीडियो में मैंने बताया था, और अभी जो पीवाईक्यूज ऑपरेशन होगा उसमें बताऊँगा। फिलहाल जो है आप लोगों को क्या करना है कि यूनिप्रेपहब.com जाकर सर्च करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जेएमआई में जाके। वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 ऑप्शन में जाके इंपॉर्टेंट नोट जो है उस वाले में जाके जो MCQ है उसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप मेरा नंबर 9891460883 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ों का डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।